आज तुम सुनोगे एक ऐसी किताब की आवाज जिसने हजारों को बदल डाला। थिंक एंड ग्रो रिच। अब तुम्हारी बारी है। कल्पना करो कि तुम एक शांत कमरे में बैठे हो, आंखें बंद हैं, दिल में एक ख्वाब है, और किसी की गूंजती आवाज तुम्हारे अंदर उतरती है, कहती है, सोचो और अमीर बनो। एक वाक्य जो किताब से निकलकर सीधे आत्मा में उतर जाए। नेपोलियन हिल की ये किताब कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है, विचार से वैभव की। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है उस पल से जब तुम अपने भीतर ये ठान लेते हो कि अब मुझे बदलना है, और सिर्फ सोचना नहीं, कुछ बन जाना है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 20 साल तक अमीरों को देखा, जाना, समझा, एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन तक। वो जानना चाहते थे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया जो बाकी नहीं कर पाए। और जवाब मिला, ये लोग अलग सोचते थे। जहां बाकी लोग हार मानते थे, वहां ये लोग सोच बदलते थे, और वही सोच अमीरी की नींव बन गई। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे ख्याल ही तुम्हारी किस्मत तय करते हैं, तो शायद तुम मुस्कुराओगे। लेकिन नेपोलियन हिल चीख चीख कर कहते हैं, हाँ, यही सच है। जो तुम पूरे दिल से चाहते हो, जिसे तुम हर रोज अपनी कल्पना में देखो, जिसे तुम अपने खून में महसूस करो, वही एक दिन तुम्हारी हकीकत बन जाता है। अगर तुम अमीरी को केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक जरूरत बना लो, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। लेकिन इच्छा केवल पहला कदम है। उसके बाद आता है विश्वास। अंधा नहीं, जागा हुआ विश्वास। वो जो कहता है, मैं कर सकता हूँ। वो जो डर के साए में नहीं, आत्मा की रोशनी में जिंदा रहता है। जब तुम्हारा मन कहे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हारा दिल जवाब दे, देख लेना, मैं कर दिखाऊंगा। यही विश्वास तुम्हारे भीतर के जादू को खोलता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी ऊर्जा, सब एक दिशा में चलने लगते हैं। लेकिन सिर्फ सोचना और विश्वास करना काफी नहीं। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, बार बार, रोज। यही है ऑटोसजेशन की शक्ति। हर सुबह अपने मन से कहना, मैं सफल हूँ। हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराना। जब तुम अपने विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, वो बीज बनकर उगते हैं, और फिर धीरे धीरे वो तुम्हारी दुनिया का रूप ले लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्ञान बहुत लोग पाते हैं, लेकिन उसे प्रयोग में कम लोग लाते हैं। ज्ञान का कोई मतलब नहीं अगर वो तुम्हारे काम ना आए। सफलता उन्हें मिलती है जो ज्ञान को क्रिया में बदलते हैं, जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हर दिन कुछ नया करते हैं। कार्नेगी और फोर्ड ने कॉलेज नहीं किया, लेकिन अपने अनुभवों से सीखते गए, गिरते गए, और फिर उठते गए। कल्पना की ताकत किसी जादू से कम नहीं। जब तुम एक ऐसा विचार गढ़ते हो जो अब तक दुनिया में नहीं था, तो तुम ईश्वर के सबसे करीबी बन जाते हो। कल्पना से ही कला जन्मी, विज्ञान बना, और कारोबार खड़े हुए। तुम जो सोच सकते हो, वो तुम बना भी सकते हो। बस उसकी तस्वीर अपने दिमाग में साफ होनी चाहिए। अगर तुम अपने आप को उस ऑफिस में काम करते देख सकते हो, उस मंच पर खड़े होकर बोलते देख सकते हो, उस सफलता को जीते हुए महसूस कर सकते हो, तो तुम उस ओर बढ़ चुके हो। अब बारी आती है काम करने की, योजनाबद्ध तरीके से, हर दिन एक कदम। सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं, उन्हें एक सिस्टम में बदलना होगा। आज क्या करोगे? कल किससे मिलोगे? कौन सी स्किल सीखोगे? हर सवाल का जवाब चाहिए, और जवाब के बाद एक्शन चाहिए। बिना क्रिया के कल्पना भी सिर्फ कल्पना रह जाती है, पर रास्ते में कठिनाइयां आएंगी। कभी फेल हो जाओगे, कभी हंसी उड़ाई जाएगी, कभी लगेगा कि रास्ता ही गलत है। पर वही तो तय होता है, कौन रुक गया और कौन बना इतिहास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग तब हार मानते हैं जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। अगर तुम टिके रहे, तो जीत तुम्हारी ही होगी। एक बात और, अकेले सब कुछ नहीं होता। तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हारी सोच को ऊंचा करें। यही है मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति। जब दो दिमाग एक उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं,
तो ऊर्जा दोगुनी नहीं, 1000 गुनी हो जाती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करें और तुम्हारी उड़ान को रोके नहीं, बढ़ाए। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा असली खेल वही होता है जो बातें तुम हर दिन खुद से कहते हो, जो भावनाएं तुम बार बार महसूस करते हो, वही वहां जाकर बैठ जाती है और फिर वो तुम्हारे व्यवहार, फैसलों और जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। इसलिए डर को मत दोहराओ, फोकस करो उस पर जो तुम चाहते हो। प्यार, आत्मविश्वास, सफलता, इन विचारों को रोज बोओ। और जब तुम लगातार इस यात्रा पर चलते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब जवाब तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से मिलेंगे। तुम किसी से पूछने नहीं जाओगे, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी छठी इंद्री तुम्हें दिशा देगी। वो जो आवाज बिना बोले सब कह जाती है, वही तुम्हारी आत्मा की आवाज है, वही तुम्हारा असली गुरु। और अंत में नेपोलियन हिल हमें एक ऐसा मंत्र देते हैं जिसे भूलना नहीं चाहिए। सोचो, सपना देखो, विश्वास रखो, काम करो और कभी मत रुको। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं, अमीरी है सोच की, दृष्टि की, हिम्मत की। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम पा सकते हो, और अगर तुम चल पड़े हो तो मंजिल अब दूर नहीं। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए तो इसे रुकने मत देना, इसे अपने जीवन में उतारो और फिर पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों? क्योंकि अब तुम जानते हो, सोचो और अमीर बनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।